हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करेंगे सुपर जीके एमसीक्यू सीरीज में आज सेट नंबर 9। सेट नंबर 8 तक आपके हो चुके हैं, सेट नंबर 9 में आपको कराऊंगा। किस एग्जाम को ध्यान में रख के है ये? मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल। मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6, सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और यूपी सैनिक स्कूल में कक्षा 6+9। इनमें यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूँ कुछ पोर्शन सैनिक स्कूल में, वहाँ पे भी आएगा 9th में, और मिलिट्री स्कूल 9th का भी कुछ पोर्शन कवर होगा और RIMC को 100% कवर करेगा ये। ठीक है भाई, ये सुपर जीके MCQ सेट नंबर 9वां सेट आज हम करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपका मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का, तो वो क्या कर सकते हैं? वीडियो कोर्स के थ्रू लाइव क्लासेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो ये मैं सबसे ज़्यादा जरूरी बता रहा हूँ, सैंपल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स अगर आप इनको लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट अपने लेवल का पता चलेगा कि आपकी तैयारी का एग्जैक्ट लेवल क्या है, ये यहाँ से पता चलेगा। इनको आपको क्या करना है? बुक कर लेना है। और मैं तो कहूँगा इस पूरे इस मटेरियल को इसको ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस पे अभी चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। आप इसको पूरे बंडल को आप ले लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान? अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन। तो आपको बताना है अजरबैजान की कैपिटल क्या है। तो क्या है भाई अजरबैजान की कैपिटल? तो राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है बाकू। राइट आंसर है बाकू। और आपको क्या करना है? आपको अपना एक पेज लेना है, ठीक है। पेज पे क्या करना है आपको? पहले का, दूसरे का, तीसरे का ऐसे लिखना है और टोटल स्कोर यू हैव टू कमेंट आफ्टर द फिनिशिंग द वीडियो। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई स्कोर्ड 8/10। ठीक है, इस तरह का स्कोर आपको मुझे बताना है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? अजरबैजान की है बाकू। अस्ताना, अस्ताना किसकी कैपिटल है? कैन यू टेल मी? भाई अस्ताना आज की डेट में किसी भी देश की कैपिटल नहीं है, ये पहले कजाकिस्तान की कैपिटल थी। कजाकिस्तान की, KAZAKHASTAN, कजाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अब उसकी कैपिटल का नाम हो चुका है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, ठीक है। नूर सुल्तान हैज बीन renamed एज द न्यू कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। येरेवन कैपिटल है अर्मेनिया की, अर्मेनिया। और तबिलसी कैपिटल है जॉर्जिया की, जॉर्जिया की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन सा नेशनल पार्क है? तो इनमें से अगर मैं बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करूं तो ये तो कर्नाटका में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। मदुमलाई नेशनल पार्क, यस इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। और रणथंबोर नेशनल पार्क ये कौन सा है? राजस्थान में है, ठीक है। रणथंबोर कहाँ पे है? राजस्थान में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्लोगन इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद राम प्रसाद बिस्मिल? राम प्रसाद बिस्मिल से, इसमें से कौन सा नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया? जय हिंद का नारा दिया क्या? नहीं, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। वंदे मातरम, यस ये नहीं दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी नेशनल सॉन्ग है। इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया भाई? ये किससे है? भगत सिंह से है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ठीक है, ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट आंसर क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, ये है इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? ठीक है, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है भाई किसकी? फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा, गीतांजलि ग्रंथ लिखा, उसके लिए इनको मिला क्या? नोबेल प्राइज, लिटरेचर का इनको नोबेल प्राइज इनको मिला था, ठीक है। चलिए, ऑन विच डे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब बनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस कब बनाते हैं? 22 अक्टूबर, दिसंबर, 22 जनवरी, 23, 14 मार्च। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय पूछा है तो राष्ट्रीय जब आपसे पूछे तो 22 दिसंबर आपको मार्क करना है। तो राइट आंसर बन। लेकिन अगर इंटरनेशनल मैथ्स डे या वर्ल्ड मैथ्स डे आएगा तो क्या मार्क करना है भाई आपको? मार्च 14, मार्च 14 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन विच इंडियन स्टेट श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या है? जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जैसे चंद्रयान है, आदित्य मिशन है, जितने भी मिशन है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये एक लॉन्च फैसिलिटी है सैटेलाइट्स को। तो ये कहाँ पे है श्रीहरिकोटा? किस राज्य में है? तो ये कौन सा राज्य हो गया? ये है आपका आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। बिल्कुल एकदम श्योर श्योर सॉलिड कलेक्शन में आपको दूंगा
ऊट पटांग क्वेश्चन एक भी नहीं देने वाला, बिल्कुल कंफर्म टू द पॉइंट एग्जाम में आएंगे, जहां से जिन बच्चों को अपना रिजल्ट, अपना सिलेक्शन 100% करना है बिना किसी संकोच के, उनको चाहिए कि नहीं सर हमें सिलेक्शन चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत करने को तैयार, तो आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो है। 90% से ज़्यादा जब मैं कहता हूँ तो अगर हमारी अकेडमी में 100 बच्चे तो 90 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है सरकारी सैनिक स्कूल में। कौन कौन से में? यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस और आपका मिलिट्री स्कूल, ठीक है, आरएमएस और सरकारी सैनिक स्कूल, ये 3 में, ठीक है। अब क्या होगा, 1 मार्च से नया सेशन क्लास शुरू हो जाएगा। 70 बच्चे हमारे यहाँ बाहर से लिए जाएंगे, 70 बच्चे आउटसाइडर होंगे और 30 बच्चे इसमें लोकल्स के होंगे। तो आपके पास 70 सीट है और सीट बढ़ती जा रही है भाई, सीट बढ़ती जा रही है। मैं बता दूं 30 के आसपास हमारी सीट बुक हो चुकी है टोटल। तो धीरे धीरे सारी सीट बुक हो जाएंगी, आप इनको बुक कर, क्योंकि 101वां बच्चा भी हम अकेडमी में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें देना होता है रिजल्ट। और आपको ये और बता दूं, ऐसी अकेडमी में से आपको बचना है। कैसी अकेडमी से? आजकल ये बहुत चल रहा है कि मान के चलो किसी अकेडमी में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो आपका ध्यान इन 50 पे होता है, अरे 50 बच्चों का सिलेक्शन। भाई आपको ये नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि 2000 में से 1950 बच्चे फेल हो गए। तो आपको ऐसी एकेडमी से बचना है जिसमें हजारों में बच्चे फेल हो रहे हैं, हजारों में बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसी 3-4 एकेडमी है, आप देख सकते हैं, जिनमें हजारों में बच्चे फेल होते हैं। पास तो होते हैं 50-100 ही टोटल, ठीक, लेकिन हर साल वे 2-2 हजार बच्चों को फेल कर रहे हैं। ऐसी एकेडमी से बचना है। हमारी एकेडमी ऐसी है कि जहाँ पे फेल होने का जो प्रतिशत है वो 1 या 2 ही बच्चा है, बस। क्लियर? इतना है। तो जैसे हमारा इस बार का बैच रहेगा 100 बच्चों का, तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो रहेगा वो 90 से ज़्यादा बच्चे उसमें पास होंगे 100 में से, ठीक। ये हमारा टारगेट है, अभी से ही टारगेट हमारी टीम इसमें लगी हुई है कि कैसे 90 बच्चों का सिलेक्शन होना है। इस पे हमारी मेन टारगेट रहेगा। वो 10 बच्चे कौन है? वे 10 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी उनकी गलती से, वो छुट्टी बहुत लेते हैं, वो इस तरह की चीजें रहते हैं, तो फिर नहीं होगा। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्विटर, ठीक है, उसका नाम बदल चुका है। क्या नाम रखा गया है नया? ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? तो ट्विटर का नया नाम हो गया एक्स। क्या नाम हो गया? एक्स। क्लियर? चलिए, बटरफ्लाई टर्म यूज होता है, खेलों में यूज होता है। बटरफ्लाई टर्म किस खेल में यूज होता है? बटरफ्लाई टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कौन से खेल से संबंध है बटरफ्लाई का? तो किससे है? तो राइट आंसर क्या है? स्विमिंग। राइट आंसर क्या है? स्विमिंग। क्लियर? Who फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? एक सोसाइटी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसको फाउंड किया? किसने बनाया इसको? तो राइट आंसर क्या है? जी के जी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है भाई। राइट आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो एमपी होता है, उसके एमपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके जो सांसद होता है राज्यसभा का, उसका टाइम कितना होता है? वो कितने साल के लिए एमपी बनता है? ठीक है, तो राज्यसभा का जो एमपी है, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं, उसका जो एमपी है वो कितने साल के लिए बनता है? 6 साल के लिए। ध्यान रखना। देखो, लोकसभा का तो बनता है 5 साल के लिए, लोकसभा का तो बनेगा 5 साल के लिए, लेकिन राज्यसभा का जो एमपी बनेंगे वो 6 साल के लिए बनेंगे। जैसे राज्यसभा के एमपी की बात करें, निर्मला सीतारमण, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो राज्यसभा से एमपी है। या पीयूष गोयल, वो भी कहाँ है? राज्यसभा से है। या अश्विनी वैष्णव, वो भी राज्यसभा। बहुत सारे जो आपको जो टैलेंटेड मंत्री मिलेंगे, जैसे एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री। जो भी टैलेंटेड मंत्री मिलेंगे, जो पढ़े लिखे ज़्यादा रहेंगे, वो जनरली आपको राज्यसभा से एमपी दिखाई देंगे। क्लियर? वो ज़्यादातर राज्यसभा से एमपी बनते हैं। क्लियर भाई? तो हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ। फाइनली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहो, आप कैसे भी उससे तैयारी, लेकिन आपको एक फाइनली निचोड़ करना होता है अपनी तैयारी का। समझ गए ना? अपने एक फाइनल टच देना होता है। फाइनल टच देने के लिए है सैंपल पेपर। आपको क्या करना है? मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल, इनमें से किसी का भी सैंपल पेपर आप मंगवा लीजिए। बुक करना होगा उसके लिए पहले आपको सैंपल पेपर को, और फिर 5 का सेट, 5 का बंडल सेट आपके घर आएगा। उसमें OMR शीट भी रहेगी, उसमें आपका उसकी आंसर की भी रहेगी, उसकी सॉल्यूशन किट भी रहेगी। और 5 सैंपल पेपर को जब आप दे के अच्छे से जाएंगे एग्जाम में, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके 40 के आसपास नंबर
20 से लेकर 40-30 नंबर आपका जरूर बढ़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि जब आप 5 बार लगातार पेपर देके जाएंगे मिलिट्री स्कूल का, तो आपकी बहुत सारी गलती तो एग्जाम में वैसे ही आपकी नहीं होगी। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए भाई, आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि टिल एग्जाम आपको ये सेशन मिलते रहेंगे, लाइव सेशन भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड में भी मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादातर आपको लाइव मिलेंगे और बहुत कम बार आपको रिकॉर्डेड में, लेकिन आपको क्वेश्चंस के लेवल आपको बेहतरीन मिलेगा। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।